बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुछ असबाक हैं इल्म सर्फ़ के जो मैंने दौरान तदरीस क्लास में पढ़ाए हैं तलबा को। तो आप जानते हैं कि जब इंसान बराह रास्त तलबा के साथ पढ़ा रहा हो तो उस वक्त पढ़ाने का अंदाज़ कुछ और होता है, और जब सामीन के सामने मुखातब हो तो कुछ अंदाज़ और होता है। तो बहरहाल ये तलबा के समझने के लिए आसान है, सहल है, इसलिए कि इसके अंदर वो अंदाज़ा अपनाया है कि जो तलबा के सामने तलबा की उम्रों को, तलबा की ज़हानत को, उनकी तालीमी उम्र को मद्देनज़र रख कर, उनकी सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर यह सबक समझाया गया है। अल्फाज के चुनाव में ऊंच नीच हो सकती है, तरतीब में भी थोड़ी बहुत रद्द बदल हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम ये सबक तलबा को समझने में बहुत मदद करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने कोशिश करके इन असबाक को मुकम्मल पूरा समझना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या थी? अरबी लुग़त में कलमात की बनावट और उससे अरबी लफ्ज़ समझ में आ जाए ताकि इल्म सर्फ़ की तारीफ़, इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें कलिमात की बनावट और उनकी उस तब्दीली का बयान होता है जो एराब के अलावा हो। इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें कलिमात की बनावट यानी कलिमात को कैसे बनाते हैं। इल्म सर्फ़ उन क़वाइद और ज़वाबित को जानने का नाम है जिनके ज़रिए एक कलमे को दूसरे कलमे से बनाया जाए, एक कलमे को दूसरे कलमे से बनाया जाए। ठीक है, इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें एक कलमे को दूसरे कलमे से बनाने का तरीका आ जाए, और उसमें एराब के अलावा जो दीगर तब्दीली वगैरह होती है उन तब्दीली के क़वाइद, ज़वाबित और उनके तरीके को जानने का नाम क्या है? इल्म सर्फ़ है। इसको आसान अपने लफ्ज़ों में भी याद कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि किताब के अंदर जो बेआईनी हर्फ लिखे हों, उसका जो मकसद है उसको आप निकालो। इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें एक कलमे को दूसरे कलमे से बनाने का तरीका और कायदा मालूम हो जाए, बनाने का तरीका और कायदा। या इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें एक कलमे को दूसरे कलमे से बनाने का कायदा, ज़ाब्ता और तरीका मालूम हो जाए। क्या हो जाए? ये इतनी सी बात भी आप लिख देंगे, कर देंगे तो ये इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी हो जाएगी। तो किताब के अंदर रटा लगा के याद कर सकते इस बात को कि इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें कलिमात की बनावट और उनकी उस तब्दीली का बयान हो जो एराब के अलावा हो। क्योंकि जो एराब की तब्दीली है उसका ताल्लुक इल्म सर्फ़ से नहीं है, इल्म नाफ से। किससे है? तब्दीली एराब से भी आती है ना। तो एराब की जो तब्दीली है वो इल्म सर्फ़ से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो इल्म नाफ से ताल्लुक़ रखती है। आप क्या पढ़ रहे हैं? इल्म सर्फ़। तो इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें कलिमात के बनाने का तरीका मालूम हो जाए और एराब की तब्दीली के अलावा दीगर तब्दीली का तरीका मालूम हो जाए, दीगर तब्दीली का तरीका मालूम हो जाए। जी, इल्म सर्फ़ की गर्ज़ व गायत क्या थी? इल्म सर्फ़ को क्यों सीखे, इसकी गर्ज़ क्या है? कलमे की फिर 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अरबी ज़बान का कोई भी कलमा होगा वो इन 3 किस्मों से बाहर नहीं होगा, या तो वो इस्म होगा, या वो फ़ेल होगा, या वो हर्फ होगा। अब इनमें से हर एक की तारीफ़ इल्म सर्फ़ की गर्ज़ है कि इंसान अरबी कलिमात को सही तौर पर अदा कर सके, जो मुस्तकिल अरबी तलफ़्फ़ुज़ में गलती से बच सके। अरबी ज़बान में लफ्ज़ी गलती से कि वो लफ्ज़ अपने माना पर, इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है? खुद दलालत करे, अपना माना पर दलालत करने में किसी दूसरे लफ्ज़ का कलमा है, सीखे कहते हैं। इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है? वो लफ्ज़ कलमा, वो कलमा सीखे कहते हैं कि ये कलमा कौन सा अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ का। अरबी सर्फ़ इतना ही करती है कि भाई जो भी सर्फ़ के सामने पर दलालत कर लफ्ज़ आ जाए ना, जो भी लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, और वो बहस करता है कि जो लफ्ज़ अपना माना खुद ना बता सके, अपना माना बताने में दूसरों का फ़ाइल है, तस्निया है, जमा है, माजी है, मुज़ारे है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, सिफ़त मुशब्बह है। ये क्या है? अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा क्या है, कैसे बना है, क्या है, अब कैसे बना है, असल में क्या था, कायदा कौन था, तालीम कौन सी हुई, कलम, ये सारी बात, ये केस क्या, जवाल और मोबाइल मौजूद है। इल्म सर्फ़ का मौजूद सुनने के साथ ही माना सीखे आ जाए कि नहीं आ जाए। कलमा है किसकी हैसियत से? इनके मानों को समझने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत है, किसी और की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे आपने सुना फ़ौरन माना समझ में आ गया। इस तरह मैं कहता हूँ दाराबा मारा, अकला खाया, शारिबा पिया,
खाराजा निकला, दाखला दाखिल हुआ, सुनने के साथ ही माना समझ में आया कि नहीं आया? इनके मानों को समझने के लिए किसी और की ज़रूरत है? नहीं। किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो यह है अपना माना पर दलालत करने में मुस्तकिल होना। क्या होना? ठीक है। और अब देखो, इस वो कलमा है जो अपना माना पर दलालत करने में मुस्तकिल हो और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। इस वो कलमा है जो अपना माना पर दलालत करने में मुस्तकिल हो, यानी अपना माना खुद बताए, अपना माना बताने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो, दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर ही अपना माना दे दे, बता दे। और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। 3 ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। उसकी मिसाल जैसे रजुलन मर्द, किताबुन किताब, कलमुन कलम, जवालुन मोबाइल। तो देखो जैसे हमने लफ्ज़ बोले फ़ौरन माना समझ में आ गया। और अब इनके अंदर माजी है, मर्द, मर्द में माजी है, रजुलन मर्द इसमें हाल है, रजुलन मर्द इसमें मुस्तकबिल है। तो माना खुद बता दिया और 3 ज़मानों से कोई ज़माना भी नहीं है। तो ये हो गया इसम। क्या हो गया? समझ आ रही बेटा? अब फेल वो कलमे जो अपना माना बताने में मुस्तकिल हो, अपना माना खुद बताए, अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलने मिलाने का मोहताज है ना, और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। जैसे दाराबा उसने मारा। अब मारा फ़ौरन मार का माना समझ में आ गया, उस ज़माना भी समझ में आ रहा है। मारा ये अब कब कहेंगे? जब मार चुका होगा, माजी। मारता है, मारता हाल, मारेगा, खाया। इस तरह लफ्ज़ अकला खाया, या कुलो खाता है या खाएगा। तो देखो इसके अंदर माना भी समझ में आ गया और ज़माना भी पाया जा रहा है। समझा रहे? ज़माना भी या माजी होगा या हाल होगा या इस्तकबाल होगा, 3 ज़मानों से कोई ना कोई ज़माना पाया जाएगा। अच्छा, ये फ़ैल की मिसाल होगी। अब आओ हर्फ की बात। हर्फ वो कलमा है जो अपना माना खुद ना बताए, जो अपना माना बताने में मुस्तकिल ना हो, अपना माना बताने में मुस्तकिल, अपना माना खुद ना बताए, अपना माना बताने में दूसरों का मोहताज हो। अच्छा, अपना माना बताने में दूसरों का मोहताज हो। जब तक वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलेगा नहीं, तब तक वो अपना माना नहीं बता सकेगा। ठीक है। अब उसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि हम यहाँ बैठे हैं, इधर कराची, लाहौर से आया, कराची देखा पड़ा हुआ था तुमने, फिर मेरा टाइम था। समझ में नहीं आ रही। अच्छा अभी आ गए? अभी आ गया। लाहौर से आया से अब देखो इधर बंदा खड़ा हुआ, उसको आया, उसने कहा जी से क्या कहा? से तक तक। तो हम उसका सिर्फ से कहने से मतलब समझे, तक से मतलब समझे नहीं। अच्छा हम बोलेंगे आगे पीछे कुछ बोलो बाबा, तो वो कहेगा जी मैं लाहौर से आया कराची। तो अब हमें पता चलेगा कि इसके आने की इब्तिदा लाहौर है और इंतहा कराची है। अब आप गौर करो तो ये जो लफ्ज़ से और लफ्ज़ तक, से हमेशा इब्तिदा में लग रहा होगा, तक हमेशा इंतहा में लग रहा होगा। मिसाल के तौर पर आपको मैं काम करता रहा सुबह से शाम तक, तो मतलब काम करने की इब्तिदा सुबह और इंतहा शाम। मैं सोया रहा रात से सुबह तक। ठीक है। मैंने कुरान पढ़ा फातिहा से नास तक। मैं दौड़ा यहाँ से वहाँ तक। तो से हमेशा इब्तिदा में लग रहा है और तक हमेशा, तो पता चला कि से का माना इब्तिदा है और तक का माना क्या है? इंतहा। लेकिन ये इब्तिदा और इंतहा हमें ऐसे ही नहीं समझ में आता। ये तब समझ में आता है कि जब इसके साथ कोई इसम या फ़ैल वगैरह मिलकर आता है, मिलकर। तो ये से, ये हर्फ है ना, तो जब ये इसम या फ़ैल के साथ
मिलकर आएगा तो फिर हमें इसके माना का पता चलेगा, वरना हमें इसके माना का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही है। अब मैं से को छोड़ देता हूँ, मैं वैसे आपसे कहता हूँ इब्तिदा। आपका माना समझ में आ गया ना इब्तिदा का? तो लफ्ज़ इब्तिदा इसम है ना भाई। मैं आपसे कहता हूँ भाई इंतहा, तब भी आपको समझ में आ गया। लेकिन यही इब्तिदा का मफहूम लफ्ज़ से आप सिर्फ से समझ सकते हैं? नहीं। इंतहा का मफहूम सिर्फ तक से समझ सकते हैं? नहीं, जब तक आप उसके साथ लगाएंगे नहीं कोई और इसम या फ़ेल। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई।